जब से मेरी ड्यूटी ट्यूबवेल पर शिफ्ट हुई है, मुझे तो हर रात अजीबोगरीब सी चीज़ें दिखने लगी हैं। और उस रात जब मैं ट्यूबवेल चलाकर पास में लगी चारपाई पर सोया हुआ था, रात के 2 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने क्या देखा, मैं तो दंग ही रह गया। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीनन हमारा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि हमारी वीडियोस हॉरर होने के साथ साथ गाइडेंस भी रखती हैं, जो आपको आने वाले बुरे लम्हात से पहले ही बाखबर कर देंगी। चलते हैं स्टोरी की जानिब। मेरा नाम सलीम है और मैं आज भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के इदारे में मैं डिफरेंट किस्म की ड्यूटीज़ कर चुका हूँ। उन दिनों मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऑफिस के बाहर वाले गेट पर डिप्लॉयड था। सर्दियों की रात थी, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। ना तो मेरे पास कोई चूल्हा रखा हुआ था और ना ही मेरे पास कोई माचिस वगैरह थी जिससे मैं चंद लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला लेता। बहुत परेशान था और सर्दी से कांप रहा था। मैंने गर्म कपड़े भी पहने हुए थे, मगर फिर भी सर्दी से बुरा हाल था। ऑब्जर्वर पोस्ट में एक गर्म चादर पड़ी हुई थी, मैंने वो भी उठाकर ओढ़ ली, मगर सर्दी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गर्म चादर लेकर जब मैं बाहर आया तो मुझे खुद से 50 मीटर दूर आग के जलने की आवाज़ आई। मैंने वहाँ की तरफ चलना शुरू कर दिया और 50 मीटर चलने के बाद मुझे फिर से ये लग रहा था कि वो आग तो मज़ीद 50 मीटर दूर है। 50 मीटर के बजाय 200 मीटर मज़ीद चलकर मैं उस जानिब गया, मगर वहाँ पर कोई आग नहीं होती। और जब मैंने वापस उस गेट की तरफ देखा तो वो आग बिल्कुल उसी जगह जल रही थी जहाँ पर मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इस गेट से 50 मीटर दूर है। मुझे ये देखकर कुछ अजीब सा लगा, मगर मैं फिर वापस उसी जगह पर आ गया। उस आग के पास पहुंचा तो वहाँ 2 लोग बैठे आग सेंके जा रहे थे और मुझसे कहने लगे, भाई तुम हमारे पास से गुजर कर आगे चले गए। हमने आपको बहुत आवाज़ें लगाई, मगर आपने हमारी आवाज़ें सुनी ही नहीं और ना ही पीछे मुड़कर देखा है। सलीम ने कहा, भाई मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं तुम लोगों के पास से गुजर कर कैसे आगे चला गया। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम दोनों को यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। उन्होंने कहा, सलीम भाई हम दोनों इस ऑर्गेनाइजेशन के नए मुलाजिम हैं, यहाँ से गुज़र रहे थे। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो हमने यहाँ आग जलाई ताकि जिस्म में सर्दी को थोड़ा सा कम कर सकें। सलीम ने पूछा कि आप लोग नए मुलाजिम हो तो आपको मेरे नाम का कैसे पता। उन्होंने कहा, यहाँ से आते हुए किसी बंदे ने बताया था कि इस गेट पर सलीम की ड्यूटी होती है। सलीम बहुत हैरान था कि रात के इस वक्त इन दोनों को यहाँ कौन मिल गया है जिसने मेरा नाम इनको बता दिया है। रात गुजर रही थी और अब ये तीनों लकड़ियाँ जलाए जा रहे थे और आग सेके जा रहे थे। सुबह होने के करीब सलीम इनको वहीं छोड़कर अपनी ड्यूटी वाली जगह पर आ गया। सुबह होते ही तमाम मुलाजमीन की शिफ्ट चेंज हुई तो सलीम भी अपने घर को आने लगा। रास्ते में उसने देखा वहाँ आग का नामो निशान ही नहीं था, जबकि वो सारी रात 2 लोगों के साथ बैठकर आग सेंकता रहा था। सर्दियों की सुबह थी, मगर सलीम खौफ के मारे पसीना पसीना हो गया था कि ये कैसे हो सकता है कि जहाँ पे बैठ के हम आग जला रहे थे रात को, अब वहाँ पर आग का कोई नामो निशान ही नहीं है। जैसे तैसे वो घर पहुँचा और दिन भर आराम करने के बाद वो दोबारा शाम को अपनी ड्यूटी पर आ गया और बाकी मुलाजमीन से गपशप हुई तो सलीम ने पूछा, यार यहाँ कोई 2 नए मुलाजमीन भी भर्ती हुए हैं क्या? तो सब ने यही जवाब दिया, नहीं भाई, नए मुलाजमीन तो यहाँ कोई भी भर्ती नहीं हुए, और वैसे भी गुड जेस्चर के लिए नए आने वाले मुलाजमीन को हम टी पार्टी देते हैं। अगर नए मुलाजमीन आए होते तो हमें ज़रूर पता होता। अब सलीम की टेंशन में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था और सलीम को वहाँ ड्यूटी देने पर बहुत डर लग रहा था और वह बड़ी मुश्किल से रात गुजार पाता था। सलीम ने मैनेजर से बात की कि मुझे यहाँ से चेंज किया जाए और मेरी ड्यूटी रात के बजाय दिन को लगा दी जाए। मैनेजर ने सलीम को माली के साथ अटैच कर दिया। अब सलीम माली के साथ फूलों और पौधों को पानी दिया करता था। अब सलीम काफ़ी खुश था कि अब इसको कोई भी चीज़ डरा नहीं रही थी। इसकी ड्यूटी को चेंज हुए 3-4 माह हो गए थे और मैनेजर ने कहा कि सलीम अभी आपको यहाँ काम करते हुए 3-4 माह हो गए हैं, अब मुझे तुम्हें यहाँ से चेंज करना होगा। सलीम ने कहा कि सर मैं समझ सकता हूँ कि मुझे यहाँ से चेंज करना आपकी मजबूरी है, मगर मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। अगर मेरी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में चेंज करनी है तो मुझे उस गेट के बजाय
ट्यूबवेल पर ड्यूटी के लिए भिजवा दीजिए। मैनेजर ने कहा, ठीक है, मैं गेट के बजाय ट्यूबवेल पर भिजवा देता हूँ। तुम वहाँ ट्यूबवेल ऑन करके सो जाया करो और कोई भी ख़राबी होने की सूरत में ट्यूबवेल के स्विचेस को बंद कर दिया करो और कंप्लेन करवा दिया करो। वैसे भी वहाँ कभी ख़राबी हुई नहीं, मगर यार सलीम, तुम कहीं से दम वगैरह भी करवा लो। सलीम ने कहा, ठीक है सर, किसी छुट्टी वाले दिन मैं जाऊँगा और दम वगैरह करवा के आऊँगा। अब सलीम शाम को घर से आता और ट्यूबवेल को ऑन कर देता और बाकी मुलाजमीन फसलों को पानी लगाते। गर्मियों के दिन थे और सलीम ट्यूबवेल ऑन करने के बाद वहीं चारपाई लगाकर खुले आसमान के नीचे सो जाता। कुछ दिनों तक तो काम ठीक चलता रहा, मगर फिर एक रात को अचानक किसी ने स्विचेस बंद कर दिए और ट्यूबवेल चलना बंद हो गया। उसी वक्त इलेक्ट्रीशियन को बुलवाया और उसने सब कुछ चेक करने के बाद रिज़ल्ट निकाला कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, मगर अचानक खुद से कैसे ऑफ हो गया है। उसने फिर से स्विचेस ऑन किए और ट्यूबवेल चलने लगा। एक हफ्ते तक काम ठीक चला, मगर एक रात को फिर से वही पुराने वाला सीन हो गया। ट्यूबवेल खुद से बंद हो गया। फिर से इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और उसने चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल था। उसने स्विचेस ऑन किए तो ट्यूबवेल चल पड़ा। अब इलेक्ट्रीशियन को शक पड़ा कि ज़रूर सलीम ही कुछ ना कुछ जानबूझकर करता है और इसे ख़राब कर देता है। उसने मैनेजर को सलीम की शिकायत लगा दी कि ये मुझे रात को फजूल में वहाँ बुला लेता है, जबकि वहाँ सब कुछ ठीक होता है। सलीम के लाख कस्में खाने के बावजूद मैनेजर ने सलीम को अच्छी खासी डांट पिला दी। अब कंप्लेन किए बगैर वहाँ पर ड्यूटी करना सलीम की मजबूरी बन गई थी। सलीम अब अपने पास एक बड़ी सी टॉर्च रखता था और हर 10 मिनट के बाद वो ट्यूबवेल और स्विचेस के ऊपर टॉर्च लगाकर देखता रहता। उसे लग रहा था बार बार टॉर्च लगाकर चेक करने वाला तरीका उसके लिए सूदमंद साबित हो रहा है। अब की बार हर 5 मिनट में ट्यूबवेल बंद हो जाता और फिर खुद से चल पड़ता। अब सलीम के हाथ से गेम निकल चुकी थी। वो चुपचाप लेटा रहता, ट्यूबवेल बंद हो या चल रहा हो। आज रात 2 बजे का टाइम था। सलीम को ऐसा लगा जैसे ट्यूबवेल की हौजी में कोई नहा रहा है। सलीम ने हौजी की तरफ टॉर्च लगाई तो एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत का सर नज़र आया और वो नहा रही थी। सलीम डर के मारे पसीना पसीना हो गया और हौजी से निकलने वाला नाला सलीम के पास गुजर रहा था। उसमें पानी की बजाय खून बह रहा था। वो खून फसलों की तरफ जा रहा था। अब सलीम की बड़ी बुरी हालत हो गई थी। वो बूढ़ी औरत उस पानी में अपने बच्चों को नहला जा रही थी। सलीम बहुत डरा हुआ था, मगर ये सोच रहा था अगर मैं कंप्लेन भी करूं तो यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग मेरी बात को झूठ समझते हैं। लगता है आज मेरी मौत पक्की है। क्यों ना मरने से पहले एक ट्राई ही कर लूं और आगे बढ़कर इस औरत से पूछ ही लूं कि तुम कौन हो। सलीम दिल ही दिल में मर चुका था। हालांकि सलीम दिलेर नहीं था, मगर उसने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एक आवाज़ लगाई और कहा कि रात के 2 बजे क्यों नहा रही हो? कौन सी मखलूक हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं अपने बच्चों को नहला कर साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सलीम ने कहा, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उसने कहा, उस रात जब तुम गेट ड्यूटी पर थे तो तुमने गेट के पास वाली झाड़ी के ऊपर पेशाब कर दिया था। वहाँ मेरे बच्चे बैठे खाना खा रहे थे। अब मैं उन सब को नहला के साफ़ कर लूँ, फिर मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ती हूँ। सलीम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि तुम जो कोई भी हो मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं उस वक्त तुम लोगों को देख सकता तो मैं वहाँ क्यों पेशाब करता? मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें अपने बच्चों का वास्ता, तुम्हें अपने प्यारों का वास्ता। मेरे भी तुम्हारी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरी जान चली गई तो उन बेचारों का क्या होगा? मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसके बाद मैं वॉशरूम के बगैर खुले एरिया में कभी पेशाब नहीं करूँगा। उसके छोटे छोटे बच्चों का सुनकर उस मखलूक को तरस आ गया और उन्होंने सलीम को माफ़ कर दिया और वहाँ से गायब हो गए। दोस्तों, ये स्टोरी भी हॉरर होने के साथ साथ सबक आमोज़ भी थी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।